नमस्कार, आप लोगों का फ़न इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर बात करेंगे यूपी कैडेट काउंसलिंग 2021 के बारे में। और इसमें जो है कल भाई रिजल्ट आपके काउंसलिंग का यानी सीट अलॉटमेंट आपका आया है। नहीं, कहाँ पे आपको क्या सीट मिली है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रैंक अच्छी है फिर भी उनको कुछ नहीं मिला, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रैंक थोड़ा सा मतलब अच्छी नहीं थी फिर भी उनको कुछ ना कुछ मिल गया है। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, किस रैंक तक कुछ ना कुछ मिल गया है। और काफ़ी लोग गलती किए हैं कि उनको भी आपकी जो है रैंक आपका 1000 के अंदर होने के बाद 100 के आसपास होने के बाद भी मतलब कुछ ना कुछ नहीं मिल पाया है। ऐसे भी स्टूडेंट आपके हैं कि जो आपका 200 रैंक तक हैं उनको भी कुछ नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेल इस प्रकार से किया था। तो समस्या काफ़ी है। सिक्योरिटी फ़ीस की बात करेंगे, जिनको भी भाई मिल गया उनके लिए ग्रेजुएशन रहेगा और आपको सिक्योरिटी फ़ीस पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सीट लेना चाह रहे हैं जो आपको अलॉट हुई है तो आपको 5000 रुपये पे करना पड़ेगा। 5000 आप अगर पे करेंगे तो सेफ होगा कि आप जो सीट आपको अलॉट हुई है उसे आप लेना चाह रहे हैं। ओके, तो 5000 मस्ट है कि उसको आपको पे करना है अगर आप सीट को लेना चाह रहे हैं। तो अगर नहीं लेना चाह रहे तो भैया आपको जो है 5000 पे फिर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। और वो जो है नॉन रिफंडेबल रहेगा। आप अगर जो है आगे मान लीजिए सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने के बाद आप बाद में जो है काउंसलिंग में भाग ले लेते हैं सेकेंड में और इधर जो है आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते तो आपका जो नॉट रिफंडेबल होगा मतलब वो वापस नहीं होगा। एक कंडीशन होती है, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो जो है आपका कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हॉस्टल फ़ीस है, मेस फ़ीस है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इधर उधर करके उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। यानी वो आपका रिफंडेबल हो जाता है, वो आपका रिफ़ंड कहीं न कहीं जो है एडजस्ट हो जाता है। बाकी अब यहाँ पे किस रैंक तक कुछ ना कुछ मिल गया तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे तो भाई देखिए कुछ हुआ क्या कि लगभग जो है जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनको जो है अंडर जो 500 थे, अंडर जो 500 हैं उनको लगभग जो है आपका कहीं न कहीं जो है कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है। कुछ ना कुछ में एग्रीकल्चर 600 से 700 रैंक वाले जो स्टूडेंट थे ओबीसी में एक है। जनरल के देखिए 500 के अंदर ही लगभग जो थे सभी को मिल गया है। एग्रीकल्चर लगभग मिल गया है। कहीं न कहीं जैसे उनको कैंपस मिला हो या उनको चारों यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस मिला हो, इस प्रकार से, ठीक है। और 600-700 तक आपके अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको भी कहीं न कहीं आपको मिल गया है। एससी एसटी कैंडिडेट जो है उनको 1400 तक भी आपका एग्रीकल्चर मिल गया है, चाहे वो मेन कैंपस हो या आपका जो साइड कैंपस आपके बनाए गए उनकी बात की जा रही है, तो आप भी मिल गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक आपकी 500 है। तो जो 500 रैंक वाला अगर जनरल कैंडिडेट था उसने फ़ील गलत कर दिया। फ़ील उसने किया भाई सीएससी किया, एनडी किया, मेरठ किया, 3 ही उसने फ़ील किया। उसने ना तो बांदा को फ़ील किया ना तो कैंपस को फ़ील किया। इसी वजह से हुआ क्या कि जनरल कैंडिडेट में जो उसकी सीट थी वो आपकी खाली नहीं होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। अब ऐसा हो किसी कीमत पे भी नहीं होगा कि आप एग्रीकल्चर केवल भरे हैं और आपको हॉर्टिकल्चर दे दिया जाएगा। आपने बांदा नहीं भरा तो बांदा में आपको दे नहीं, किसी कीमत पे नहीं दिया। जब तक आपने जिसके लिए भरा नहीं है तो उसके लिए आपको दिया नहीं जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं। अब जैसे बीटेक काफ़ी स्टूडेंट आपके पाए हैं। बीटेक जो थे आपका लगभग भाई 4200 तक स्टूडेंट जो थे उन्होंने अगर बहुत अच्छे से फील किया था तो उनको जो है बीटेक भी मिल गया है। ध्यान रखिएगा, बीटेक भी उनको मिल गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस रैंक तक क्या नहीं मिल सकता। होता क्या कि फील्ड के ऊपर होता है। अब जैसे कि आपकी भी रैंक तो भाई मान लीजिए 3100 थी, रैंक आपकी 3100 थी और आपने फील क्या किया, आपने जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ओर, आपने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ओर फीस किया। तो भैया आपको 3100 रैंक में दोनों नहीं मिलने वाले, ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं मिलने वाले हैं किसी कीमत पे। अब यहाँ पे अगर आपकी किसी स्टूडेंट की रैंक जो है पता चले 3700 है, उसने एजी भी फील किया, हॉर्टिकल्चर भी फील किया, फिशरीज भी फील किया, फॉरेस्ट्री भी फील किया, डेयरी भी फील कर दिया, सब कुछ फील कर दिया, तो उसको कोई न कोई सब्जेक्ट ज़रूर मिल जाएगा, पेड या फ्री, कैंपस या मेन कैंपस कहीं न कहीं उसको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो गलती किए हैं कि उन्होंने जो है सीट को बहुत कम भरा है। कोई स्टूडेंट आपका 4 सीट, कोई 2 सीट ऐसे ही भरनी है, कोई 10 भी भरे हैं। तो उसमें क्या किए हैं कि केवल जैसे एग्रीकल्चर आपका भरे हैं तो पहले चारों यूनिवर्सिटी के लिए फ्री भर दिए हैं, उसके बाद कैंपस के लिए चारों भर दिए हैं, मतलब दोनों कैंपस के लिए, पहले चारों यूनिवर्सिटी के लिए उसके बाद कैंपस के लिए, फिर उन्होंने जो है पेड लगा दिया है, केवल एग्रीकल्चर लगाया। तो आपने 10 तो भरे लेकिन आपने क्या किया, केवल एग्रीकल्चर भरा है। तो इससे क्या हुआ कि आपकी अगर रैंक जो है थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आपको क्या होता है,
नहीं मिल पाता है। ठीक है, VVSC वाले कैंडिडेट क्या है भाई, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो है 200 के आसपास कंबाइंड रैंक थी, उनको भी आपका बायोटेक मिल गया है। तो इन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि जो मतलब 200 के आसपास हैं, यानी 150 के आसपास हैं, या 100 प्लस थे, उनको भी आपका मिला है, बायोटेक मिल गया है, या कुछ और मिला है, या कुछ भी नहीं मिला है, तो उनको कोशिश ये रहेगी कि अगली बार जब आएँ तो वो जो है अच्छे से भरें, और AG भी भर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके लिए AG जो एकदम आसानी से मिल जाएगा, वो भी CSC में उनको कन्फर्म है कि मिल जाएगा एग्रीकल्चर, अगर लेना चाह रहे हैं तो। अगर नहीं लेना चाह रहे तो भाई कोई बात नहीं है। अपग्रेड की देखिए, अपग्रेड की सिस्टम क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जैसे कि AG उनको तो मिला होगा, लेकिन उनको कहाँ पे मिल गया होगा, बांदा मिल गया होगा, मेरठ मिल गया होगा, या कैंपस मिल गया होगा, जैसे जो साइड कैंपस होता है वहाँ पे मिल गया होगा। आजमगढ़ है और लखीमपुर के 2 जगह कैंपस है। अब ND में मिल गया होगा। अब आना चाह रहे हैं आप CSC में, ज़्यादातर स्टूडेंट की कोशिश रहती है कि CSC में आ जाए, ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए बांदा में मिला हो तो आप सोच रहे हैं कि मेरठ में पहुंच जाएं, या तो ND में पहुंच जाएं। मेरठ में मिला हो तो ND और CSC सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में जब आएंगे, मतलब पहले तो आपको सिक्योरिटी फीस जमा करना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है, सारी काम करने हैं, सारी प्रोसेसिंग आपको करनी है, परेशान नहीं होना। अब आपको जब सेकेंड काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आपको क्या करना है, केवल जो है अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है, यानी कि अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है। अपग्रेड अगर आप करते हैं तो आपको जो सीट मिली हुई है, जो सीट आपको मिली हुई है वो सीट आपकी बनी रहेगी। मतलब जो सीट आपको फ्री या पेड कुछ भी मिली है, वो सीट आपकी जाने वाली नहीं है। अगर आप अपग्रेड कराते हैं, ध्यान रखिएगा, वो सीट आपकी बनी रहेगी। अब जब आप अपग्रेड कराते हैं तो आपको अगर सीट वैकेंट है तो आपको दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वरना जो आपकी सीट मिली हुई थी पहले से, वो सीट आपकी बनी हुई रहेगी, उस सीट को कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, आपको जब नई सीट मिलेगी तब इस सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी वो ऑटोमेटिक जो है वो सीट अपने आप वैकेंट हो जाती है। जो ये सीट होती है वो अपने आप वैकेंट हो जाएगी, नई सीट पर आप आ जाएंगे, और सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो पैसे होते हैं, सभी जो इस पर जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई दूसरी मिलेगी तो वहाँ पे भी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पहुँच जाएंगे, तो उसको लेकर परेशान कुछ भी नहीं होना है। बाकी जो है सेकेंड काउंसलिंग के लिए एकदम तैयार रहें। जिनको भी अगर कुछ नहीं मिला या जिनको कुछ मिला हो और अपग्रेड कराना चाह रहे हो तो सारी चीज़ें, और भाई जिनको कुछ भी नहीं मिला था वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, दोबारा इस गलती को नहीं दोहराना है कि इस बार कम फील करना है। इस बार कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके उतना फील कर लीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके, उससे ये रहेगा कि आपको जब थर्ड में आएंगे तो आपको अपग्रेड का मौका मिलेगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, जो स्टूडेंट एक बार अपग्रेड करा लेंगे उनको दोबारा अपग्रेड का सिस्टम नहीं फ़ायदा मिलेगा। मतलब एक ही बार केवल आप अपग्रेड करा सकते हैं, 2 बार नहीं, 2 बार अलाउ नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, केवल एक बार आपको अपग्रेड का सिस्टम का मौका मिलता है, यानी फ़ायदा उसका मिलेगा, दोबारा उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सेकेंड में आप जा रहे हैं, फर्स्ट में आपको कुछ भी नहीं मिला तो सेकेंड में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को भरने की। फॉरेस्ट्री, फिशरी, डेयरी सब कुछ भर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। होगा ये कि आपको एक सीट जब मिल जाएगी तो आप जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे, और जो है कोशिश ये रहेगी आप सेकेंड में जब आएंगे अपग्रेड कराने के लिए तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाती है। यही होता है सिस्टम कि आप जब अपग्रेड कराते हैं तो आपसे जो अगर अच्छी रैंक वाला है तो उसको भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले अपग्रेड करके दिया जाएगा, पहले आपको अपग्रेड करके दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होंगे, जो नए सिरे से आए उनको तब देखा जाएगा, उससे पहले जो है उन्हें कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। ये होता है नियम। और हमेशा क्या होता है, जैसे कि किसी की रैंक भाई 1000 है और वो जनरल का कैंडिडेट है, और किसी की 1200 रैंक, वो भी जनरल का कैंडिडेट है, तो सबसे पहले जो भी दिया जाएगा इस कैंडिडेट को दिया जाएगा 1000 वाले को, ना कि इसको 1200 वाले को। हाँ, OBC कैंडिडेट अगर 1200 वाला है और जनरल का है तो OBC वाले को मिल सकता है, क्योंकि OBC की अपनी कैटेगरी रैंक होगी तो उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। ठीक है, OBC वाले जनरल की सीट ले सकता है, लेकिन जनरल वाला कभी भी OBC वाली सीट पर नहीं जा पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, SC कैंडिडेट तो वो भी ले सकता है, ST है वो भी ले सकता है, किसकी जनरल की सीट को ले सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन मिलता है उसके हिसाब से जो है सीटों को डिवाइड कर दिया जाता है भाई, जो है 24% सीटें जो हैं किसके लिए, जनरल के लिए रहेंगी, उसमें जो है 27%, इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसमें जो है कोई भी किसी की सीट पे नहीं जाता है। बाकी रैंक के हिसाब से जो एक दूसरे की सीट पर जो है ट्रांसफ़र होते रहते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कोई समस्या तो उसको जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।